टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज और एक नई रिक्वायरमेंट के बारे में देखेंगे, जैसे कि एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के तरफ से एक वैकेंसी आ चुकी है। ये डायरेक्ट इंटरव्यू है, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा, क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और जो इंटरव्यू डेट कब है, टाइम कब है, और कहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए, रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज फॉर इंदौर एंड भोपाल एयरपोर्ट। तो ये स्पेशली मध्य प्रदेश में होगा, जैसे कि इंदौर एंड भोपाल में। इंदौर में ड्यूटी मैनेजर एक ही वैकेंसी है 3 दिसंबर को, ठीक है। मतलब नेक्स्ट महीने में आपकी इंटरव्यू लिया जाएगा। होटल सूर्या सर्कल 5+5 नाथ मंदिर आरडी श्रीराम नगर साउथ टूगुंज इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है। लैंडमार्क नियर एट द गोकुलदास हॉस्पिटल, ठीक है। ये जो एड्रेस आप लोग नोट कर लीजिए, ये एड्रेस में आपकी इंटरव्यू लिया जाएगा। जैसे भोपाल में ड्यूटी मैनेजर की एक पोस्ट है, इंदौर में ड्यूटी ऑफिसर एक मैनेजर एक ही पोस्ट है, ठीक है। इंदौर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 6 पोस्ट है, जो 3 दिसंबर को आपकी इंटरव्यू लिया जाएगा। भोपाल इंदौर, ये देखिए, ये सारी चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इंदौर में देखिए हैंडीमैन 24 पोस्ट वैकेंसी है, 24 पोस्ट वैकेंसी है। भोपाल में हैंडीमैन हैंडी वुमेन 2-3, मतलब इसी में हैंडीमैन में 2, हैंडी वुमन में 3। ये 7 दिसंबर को लिया जाएगा आपकी इंटरव्यू। सेम एड्रेस में आपकी इंटरव्यू लिया जाएगा। ये जो एड्रेस आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन में, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे एयरपोर्ट सब लिमिटेड फॉर्मली नो आज एयर इंडिया एंड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है। ये जो एआई एयरपोर्ट है, ये क्या है ना, एयर इंडियन एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड टू फिल एग्जिटिंग वैकेंसी एज पर द एस्टिमेट रिक्वायरमेंट एंड मेंटेन वेट लिस्ट वैकेंसी अराइजिंग फ्यूचर इंडियन नेशनल मेल एंड फीमेल। ये 2 मेल एंड फीमेल अप्लाई कर पाएंगे। रिक्वायरमेंट स्टिपुलेटेड मेंशन शेयर में अप्लाई फॉर वायरस पोस्ट इंदौर एंड भोपाल एयरपोर्ट। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ये इसमें भी नौकरी करना चाहिए, क्योंकि अभी जो बंदे पढ़ाई ख़त्म करके घर बैठे हैं, ठीक है, उनको जब इस डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस बन जाएगी, ठीक है। फ्यूचर में आपकी काम में आएगी, ये बात आप ध्यान कर लो, ठीक है। which may renewed subject to their performance and their requirements of the AI Airport Service Limited. The number of vacancy given are indicative and may vary as per the operation requirement. The reservations will be as per the presidential directives. The actual reservation vacancy would depend upon the prevailing strength and the time of appointment, ठीक है। ये कुछ नहीं, ये देखेंगे दो कंपनी का, ये जो एयर इंडिया का विजन क्या है, टू बी द लीडर ऑफ द प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस एट ऑल इंडियन एयरपोर्ट्स एंड एक्सपांड ग्लोबली। मिशन प्रोवाइड सेफ एंड रिलायबल ऑन टाइम सर्विस, डिलीवर द हाई क्वालिटी सर्विस एट ऑल इंडिया एयरपोर्ट्स, प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट रैम्प इक्विपमेंट्स, बी द एपिटोम ऑफ इंडियन हॉस्पिटलिटी, प्रोसेस पीपल्स, ये सारी चीज़ें। तो मेन चीज़ ये देखेंगे डिप्टी मैनेजर के लिए, डिप्टी मैनेजर पैसेंजर, ये क्वालिफिकेशंस क्या है एंड एक्सपीरियंस क्या है। ग्रेजुएट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज, मतलब ग्रेजुएट आपके पास +3 जो ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। और 16 ईयर्स 16 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन पैसेंजर हैंडलिंग फंक्शंस विथ एन एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर, BCS अप्रूव्ड ग्राउंड हैंडलर अपॉइंटमेंट by any airport operator at any airport or in combinations thereof. Out of the above said experience, at least 4 years must be in a managerial supervisor capacity, well conversant with computer operation. तो आपकी जो रेम्यूनरेशन रहेगी, जो सैलरी रहेगी 45,000 रहेगा, एज लिमिट 55 एज, ठीक है। नेचर ऑफ जॉब क्या रहेगा, डिप्टी मैनेजर ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर की, ओवरऑल इंचार्ज ऑफ ऑल टर्मिनल एक्टिविटीज of AISL in the shift across all airline handled by AISL, planning of the manpower as for the flight handling requirements, airline coordinations with various airlines and agencies जैसे CISF हो गया, AI customs एक्सेट्रा, ठीक है। मेंटेनिंग द पूल वाइज रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल एयरलाइंस, अटेंड OTP डिले मीटिंग एज पर द रिक्वायरमेंट्स, प्रिपेयर शिफ्ट रिपोर्ट्स, डिले समरी एंड इंश्योर ऑल फ्लाइट हैंडलिंग रिपोर्ट्स, ये सारे आपकी वर्क नेचर रहेगा। देन ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर ग्रेजुएट, इसमें भी 12 साल की एक्सपीरियंस है। रेम्यूनरेशन आपकी 32,200 रहेगा, एज ईयर 50 ईयर्स, ठीक है। नेचर ऑफ ड्यूटी, फंक्शन ऑफ ड्यूटी ऑफिसर एट द एयरलाइन कंसर्न्ड एज पर द रिक्वायरमेंट, कोऑर्डिनेशन विद एयरलाइंस फॉर रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड फुलफिलमेंट टू देयर satisfactory रिक्वायरमेंट इन line with the SGSS requirement, coordination with other government agency to fulfill the statutory and compliance requirements, ठीक है। shall be responsible at the accountability of the OTP in the shift
ensure that only trained, authorized and qualified personnel having valid license, ensuring shift reports, delay summary and ensuring, ये सारे चीज़ जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले जाना, ये वर्क नेचर है। देन कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें ग्रेजुएशन जैसे कि आपकी सिस्टोमेटिक जैसे 10th 12th +3 पैटर्न होगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट हैविंग एयरलाइन, GHA, कार्गो एयरलाइन, टिकटिंग एक्सपीरियंस और एयरलाइन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स लाइक डिप्लॉय इन IATA। ये जो आप देख पा रहे हो ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। शुड बी प्रोफिशिएंट इन द यूज ऑफ PC, गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड राइट इंग्लिश, आपको अच्छा इंग्लिश बोलना आना चाहिए, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। इसमें 28 की जो एज लिमिट है OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल और SC ST उनके लिए 5 ईयर्स है। और आपकी रेमोनेशन रहेगी 24,960। देन जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें 10+2 जो बंदे 10+2 पास आउट है वो भी उसको अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबल है। प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट हैविंग एयरलाइन, GHA, कार्गो एयरलाइन, टिकट एक्सपीरियंस और एयरलाइन डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट कोर्स लाइक डिप्लोमा, इसमें आपकी डिप्लोमा होना चाहिए। शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूज PC, गुड कमांड ओवर, आपके अच्छा स्पोकन इंग्लिश आना चाहिए, आप रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ हिंदी। एंड रेमोनेशन आपकी रहेगी 21,270, एज लिमिट 28 ईयर्स है। OBC के लिए 3 ईयर्स रिलैक्सेशन है एंड SC ST के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो ये था नेचर ऑफ ये था आपकी पोजीशंस, क्वालिफिकेशंस, सैलरी एंड ऊपर एज लिमिट। देन नेचर ऑफ फंक्शंस ये रहेगा आपकी एट द एयरपोर्ट मेनली पैसेंजर चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग एंड ऑल टर्मिनल फंक्शंस, सारे जितने भी टर्मिनल है उसका फंक्शंस आपको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। जूनियर ऑफिस कस्टमर सर्विस, ग्रेजुएट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये उसी में भी 10th 12th +3 इसमें भी आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और ग्रेजुएट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड MBA, आपके पास MBA हो तो भी आप एलिजिबल हो। 37 ईयर आपकी एज लिमिट रहेगी। आपकी रेमोनेशन रहेगी 29,760, ठीक है। देन रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल, इसमें आपकी 3 साल की डिप्लोमा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। या आपके पास ITI विथ NCVT 3 ईयर्स मोटर व्हीकल ऑटो इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग डीजल मैकेनिक बेंच फिटर वेल्डर इंडस्ट्रियल पेंटर पेंटर जनरल रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग वेल्डर, इसमें भी आपकी ITI 3 साल की या 2 साल की ITI आपके पास होना चाहिए। या कैंडिडेट मोस्ट हैव कैरी ओरिजिनल वैलिड हेवी मोटर व्हीकल, आपके पास HMV होना चाहिए, ठीक है। अपेयरिंग द ट्रेड टेस्ट, प्रेफरेंस विल बी गिवन द कैंडिडेट ओवर स्टार्ट विद द लोकल लैंग्वेज, आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। आपकी रेमोनेशन रहेगी 24,960, एज लिमिट 28, जो 20 कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन से, जो SC ST है उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन से, ठीक है। वर्क पर नेचर क्या रहेगा आपकी, ऑपरेशंस ऑफ वायरस ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स ऑन एयर साइड, आपको सारे जो इक्विपमेंट्स है, ठीक है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। कैरी आउट डेली इंस्पेक्शंस ऑफ ऑल GSC, पीरियोडिक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस GSC, कोऑर्डिनेशंस विद वायरस एयरलाइंस टू प्रोवाइड GSC एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स, ये सारे आपकी जो लिखा है ये वर्क नेचर है आपकी, ठीक है। पोजीशन देखें यूटिलिटी एजेंट कॉम रैम ड्राइवर, उन वो 10th पास आउट, इसमें क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास आउट होना चाहिए। मोस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड HMV, आपके पास एक HMV मतलब हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। सैलरी आपकी रहेगी 21,270, जनरल कैटेगरी उनके लिए 28 एज लिमिट है। OBC 3 साल और SC ST 5 साल रिलैक्सेशन से, ठीक है। नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, मेनली टू ड्राइव द हेवी व्हीकल लाइक ट्रैक्टर बस एंड ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट अपन ट्रेनिंग एंड ऑल्सो इक्विपमेंट मेंटेनेंस। HMV लाइसेंस टू बी मोस्ट above the both position and candidate already applied and successfully completed RTO driving test can also apply, but at the time of selection the candidate must be possessions of the HMV license. Passenger safety as well as aircraft safety will be key requirement. देन हैंडीमैन एंड हैंडी वुमेन उनके लिए 10th पास आउट होना चाहिए। मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेज, दैट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीक एंड डिजायरेबल। आपकी सैलरी रहेगी 18,840, जनरल कैंडिडेट उनका 28 एज लिमिट है। OBC के लिए 3 साल और SC ST 5 साल एज रिलैक्सेशन से, ठीक है।
सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे आपकी होगा, एप्लीकेंट्स मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन द एडवर्टाइजमेंट 1 नवंबर 2024 एंड सिलेक्शन प्रोसीजर आपकी कैसे लिया जाएगा, जैसे पर्सनल वर्चुअल इंटरव्यू, द कंपनी एट द डायरेक्शंस मैन इंट्रोड्यूस ग्रुप डिस्कशन डिपेंडिंग अपॉन द रेस्पॉन्स, सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी कंडक्ट ऑन द सेम डे और द सब्सिक्वेंट डे। ये कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर ऑफिस यस उनके लिए है, ठीक है। रैम सर्विस उनका और यूजीटी एजेंट कम रैम ड्राइवर उनका कैसे होगा, ट्रेड टेस्ट कंपेरेज ऑफ ट्रेड नॉलेज एंड ड्राइविंग टेस्ट इंक्लूडिंग ड्राइविंग टेस्ट HMB एंड पर्सनल वर्चुअल इंटरव्यू, द सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी कंडक्ट एट द सेम डे ऑफ द सब्सिक्वेंट, ठीक है। देन हैंडीमैन हैंडीवुमैन उनके लिए फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट लाइक वेट लिफ्टिंग रनिंग दोज क्वालिफाइंग द फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट alone with sent for interview personal virtual interview, the selection procedure should be conduct on the same day on the submitted day, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेंट्स मीटिंग विथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन द एडवर्टाइजमेंट 1 नवंबर 2024 आर रिक्वायर्ड टू वॉक इन इंटरव्यू पर्सन्स टू बी वेन्यू ऑन द डेट ऑफ टाइम स्पेसिफाइड अलोंग द एप्लीकेशन फॉर्म डुअल फील्ड, आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेके उसको फिल करके एंड सारे जो आपकी डॉक्यूमेंट कॉपी है, ठीक है, टेस्टिमोनियल और सर्टिफिकेट जो भी है आपको लेके जाना है। एंड नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी 500 रुपीज मीन्स ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट DD, आपको 500 DD आपको लेना है। फेवर ऑफ कहाँ, AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड को फेवर कर लिखना है, पेबुल एट मुंबई करना है, ठीक है। नो फी आर द पेड एक्सर्समैन कैंडिडेट बिलोंग टू SC/ST कम्युनिटीज उनके लिए नो फी है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ए रिसेंट 3 months ओल्ड कलर फोटोग्राफ, 3 फोटोग्राफ आपकी ज़रूरत है ऑफ द फुल फेस फ्रंट व्यू शुड बी पेस्टेड नियरली स्पेस प्रोवाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, एक एप्लीकेशन में चिपकाओगे और 3 लेके जाओगे, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, जो भी सारे आपकी डॉक्यूमेंट है उसका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब फोटोकॉपी में। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कॉपीज टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट टू बी सबमिटेड along with the application, ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सबमिटेड along with the, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आपको फोटोकॉपी की सर्टिफिकेट आपको मतलब पेस्ट पिन लगा के लेके जाना है। द कंपनी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग एनी ओरिजिनल कॉपी सर्टिफिकेट, आप ओरिजिनल दे दोगे तो कहाँ खो जाएगा, तो ये कंपनी रेस्पॉन्सिबल नहीं लेगा, ठीक है। ब्रिंग योर वैलिड पासपोर्ट एलोंग विथ 1 सेट फोटोकॉपी, ठीक है। वैलिड पासपोर्ट जो भी है आपकी ID प्रूफ या जो भी है आपको लेके जाना है, या वैलिड पासपोर्ट फोटो, जो पासपोर्ट होता है आपके पास पासपोर्ट हो तो उसकी एक सेट फोटोकॉपी लेके जाना है। कैंडिडेट बिलोंग OBC कैटेगरी, उनकी कास्ट कैटेगरी ये भी लेके जाना है। एलिजिबल कैंडिडेट वर्किंग AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर सेट पोस्ट, जो बंदा अभी काम कर रहे हैं ये भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। Applicants working in government, semi-government, PSU, public sector, autonomous bodies must appear the complete application from routed through proper channel along NOC, जो बंदे अभी काम कर रहे हैं सेंट्रल में, स्टेट में या PSU में, वो लोग NOC लेके जाना पड़ेगा उनको। द एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट being published company website, hence please visit the company website www.aisl.in, ये आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट जाके आपको सारे चीज़ मिल जाएगा, आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा, सारे चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। जनरल कंडीशंस क्या है, द शॉर्टलिस्टेड सुइटेबल कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर एंगेजमेंट ऑन ए फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सब्जेक्ट टू देयर टर्न इन मेरिट ऑर्डर अवेलेबिलिटी वैकेंसी इन कंसिडरेशन विद रिजर्वेशन SC/ST OBC, द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट शुड फिट कैरी आउट द ड्यूटीज पोस्ट। और इसमें कुछ नहीं है, जो बंदे इंटरेस्टेड है वो जाके अप्लाई कर दीजिए। ये आपकी देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, ये देखिए लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली। ये जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर क्या लिखना है। ये एडवर्टाइजमेंट जो लिखा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये ऑफिस वाले ही यूज करेंगे, ठीक है। ये देखिए फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन टू द इंचार्ज ऑफ HR डिपार्टमेंट AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, फॉर्मली नो एज एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, नॉर्थर्न जो रीजन न्यू दिल्ली। तो इसमें आपको क्या करना है, पास्ट रिसेंट कलर फोटोग्राफ लिखना है, और इसके ऊपर से जैसे मान लीजिए रोहित सेठी, तो आपको क्या करना है, इधर से साइन करना है फोटो के ऊपर, इधर रोहित ऐसे साइन करके इधर क्रॉस में साइन करना है, ठीक है, रोहित सेठी। देन पोजीशन से अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आप रिंग मैन में लिख रहे हो रिंग मैन, तो आपको रिंग मैन पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो तो इधर लिखना है। और सर ये कैपिटल लेटर में लिखना है सारे, ठीक है, ये स्मॉल लेटर नहीं कैपिटल लेटर में लिखना है। सिलेक्टेड स्टेशन
कौन सी स्टेशन ये लिखना है। वेदर द ट्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इफ यस, आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपकी नाम जो नाम पंजीकरण बोलते हैं ये आपके पास हो तो आप येस लिखना, नो हो तो नो लिखना, ठीक है। फुल नेम, आप फास्ट नेम लिखना है, जैसे रोहित में बताया कैपिटल लेटर में रोहित, मिडिल नेम है तो लिखना है, नहीं तो सरनेम लिखना है सेठी, ठीक है, रोहित सेठी। फादर नेम जो भी है ये इधर लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है इधर लिखना है। प्लेस ऑफ स्टेट एंड बर्थ, कौन सी जगह में आप मतलब पैदा हुए हो, बर्थ कौन सी प्लेस में, तो ये लिखना है। जैसे कि आप मध्य प्रदेश में तो कैपिटल में मध्य प्रदेश लिखना है, ठीक है, इंदौर लिखना है, जो भी है। हाँ, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, आपकी परमानेंट जो भी एड्रेस है आपको लिखना है, 8 पोस्ट, ठीक है, पीएस पुलिस स्टेशन से भाया, ये सारी चीज़ आपको लिखना है। पिन कोड लिखना है, इधर स्टेट लिखना है। टेलीफोन नंबर, आपके पास मोबाइल नंबर है तो लिखना है। मेल आईडी, एक वैलिड मेल आईडी देना है। एंड जेंडर, मेल हो तो मेल में राइट करना, फीमेल है तो फीमेल में राइट करना। अनमैरिड, मैरिड, ये वाला जो मार्टिल स्टेटस में आपको क्या करना, अनमैरिड है तो अनमैरिड में राइट करना है, मैरिड में मैरिड राइट करना। जो भी ऑप्शन आप चूज है उसी में राइट कर लेना, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन लिखना है, ये कैपिटल में लिखना है नेशनलिटी इंडियन, क्योंकि ये इंडियन ही अप्लाई कर पाएंगे, भारतीय ही अप्लाई कर पाएंगे। रिलीजन, आपकी कौन सी रिलीजन जो भी है इधर लिखना है कैपिटल में। मदर टंग, कौन सी लैंग्वेज, आप हिंदी मराठी जो भी है इधर लिखना है। पैन नंबर, आपकी पैन कार्ड में जो नंबर है उसमें लिखना है। आधार कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। देन आप कौन सी कैटेगरी बिलोंग कर रहे हो, जैसे आप SC ST तो क्या सब कास्ट या OBC जो भी है, जनरल में राइट कर लेना, ठीक है। देखिए, इंडिकेट कैटेगरी हुई जो मार्क X इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स, इंडिकेटेड कैटेगरी इफ SC ST अटैच कॉपी। देखिए, इंडिकेटेड कैटेगरी टू हुई यू बिलोंग बाय मार्किंग X इन द अप्रो, इधर X ऐसे करना है, ठीक है। वेदर एक्स-सर्विसमैन, येस और नो, आप एक्स-सर्विसमैन हो तो येस, नहीं तो नो, ठीक है। वेदर फ्रॉम पुलिस सर्विस, आप पुलिस सर्विस कर रहे हो तो येस या नो। वेदर वर्किंग इन गवर्नमेंट सर्विस, येस या नो राइट करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सीधे लिखना है। देखिए, सीरियल वाइज लिखना है, 10th 12th डिप्लोमा, ITI NCVT ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BE MBA एनी अदर। देखिए, 10th जो नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पास आउट हो। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, ड्यूरेशन कितने साल की है, 1 साल का रहता है। 10 परसेंट जॉब मार्क कितना परसेंट है, जैसे कि आपकी 65 है तो 65% लिखना। डिप्लोमा कोर्स है, इस तरह आपको भरना है सारी चीज़, ठीक है। फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, आप कौन सी लैंग्वेज मालूम है, इंग्लिश लैंग्वेज मालूम है तो इधर देखिए मार्क क्रॉस इन द अप्रोप्रिएट कॉलम, आपको क्रॉस मानना है, राइट नहीं, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज मालूम है, रीड आप पढ़ पा रहे हो, स्पीक बोल पा रहे हो, राइट लिख पा रहे हो, ठीक है। और हिंदी आप पढ़ पा रहे हो और लिख पा रहे हो, बोल पा रहे हो, लिख पा रहे हो, जो भी है ऐसे लिखना है। लोकल लैंग्वेज आपका कौन सा है ये लिखना है। मदर टंग कौन सा है, जो भी है आपको क्रॉस लगाना है, ठीक है। वर्किंग एक्सपीरियंस जो भी है आपको इधर लिखना है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इधर लिखना है। पोस्टल, कौन सी डेजिग्नेशन आप थे पहले, पीरियड ऑफ कौन सी तारीख से कौन सी तारीख, मतलब कौन सी साल से कौन सी तारीख तक आपकी एक्सपीरियंस है ये लिखना है। और कितना साल की एक्सपीरियंस, जैसे कि आपकी 5 साल की एक्सपीरियंस इधर 5 साल लिखना है। नेचर ऑफ जॉब क्या है, जॉब आपकी ड्यूटी क्या था इधर लिखना है, ठीक है। पर्टिकुलर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास जो HMV या LMV जो भी है, HMV मांगा है उन्होंने तो आपको HMV लिखना है इधर। लाइसेंस नंबर लिखना है। डेट ऑफ इशू कब हुआ था, वैलिड कब तक है, सारी चीज़ आपको लिखना है। पर्टिकुलर डिमांड ड्राफ्ट, मैंने बोला था 500 की डिमांड ड्राफ्ट कब को करना है, बैंक में जाके। फेवर ऑफ किसको फेवर करना है कि AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड को फेवर लिखना है। ऐसे आपकी एक डिमांड ड्राफ्ट आएगी, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट में आपको DD करना है, बैंक जाके आपको बोलोगे मुझे DD करना है तो ऐसे आपको एक DD का पर्ची दे देंगे। तो इसी में आप लिखोगे कि फेवर किसको करना है और कहाँ पे बुल करना है, ये सारी चीज़ लिख के आप बैंक को देखो तो बैंक दूसरा एक आपको दे देंगे DD, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट। ये देखिए, नेम ऑफ एड्रेस द इशूइंग बैंक ब्रांच, इसमें बैंक ब्रांच कौन सी बैंक में हमने इशू किए हो, डेट ऑफ इशू कब हुआ था, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, सारी चीज़ इसमें रह जाएगा। इधर डिक्लेरेशंस, इसमें ये बता देता हूँ। रिलेटिव वर्किंग इन AI एयरपोर्ट, आपकी कौन सी रिलेटिव काम कर रहे हैं तो ये इधर लिखना है, नहीं तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। देन डिक्लेरेशंस ये है, आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट द फॉरगोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, ये आपकी डिक्लेरेशन से इधर प्लेस लिखना है, इधर डेट लिखना है, कौन सी डेट में आप जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, इधर साइन करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ भर के आपको जाना है इंटरव्यू देने के लिए। एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कॉपीज अटैच्ड विद द एप्लीकेशन, प्लीज ऑल्सो ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फोटोकॉपी साथ में लेके जाना है। फोटोकॉपी सेल्फ एटेस्टेड होना चाहिए, जैसे कि एप्लीकेशन फी, रिलेटिव
रिलेटेबल, तो यस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यस 10 स्टैंडर्ड, यस 12 स्टैंडर्ड, यस ये सारे चीज़ आपको राइट लगाना है जो जो चीज़ आपके पास है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ लेके आपको जाना है इंटरव्यू। देन और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर पाओगे। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।